देखिए, योग करना बहुत ही फायदेमंद है। एक योग में क्या होता है, हम कोई भी चीज जब करते हैं, योग में कोई भी क्रिया करने के लिए हम सबसे ज्यादा जो अपनी पैटर्न में लाते हैं वो होते हैं प्राणायाम। श्वासों के साथ में कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। और इसी के साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाकी क्रियाओं में श्वासों के साथ का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, होता सभी में है। बट द थिंग इज, जब हम योग में इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज हो जाता है और एक तरह से ये एक जगह जाके फोकस हो जाता है। सर, मेरी आवाज एक्चुअली डबल आ रही है। चलिए, मैं सही कराता हूँ मालविका जी, मैं आपकी आवाज सही कराता हूँ जी। रखिए, आप अपनी बात रखिएगा। रखिए, आप अपनी बात रखिए। ओके, थैंक यू। देखिए, जब योग में हम कोई क्रिया करते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपनी श्वासों पे फोकस करते हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हार्ट के में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना। लेकिन जब हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते, अपनी बॉडी पे फोकस नहीं कर पाते। खाना खाने का टाइम, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम बहुत ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बनती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं ना कहीं बॉडी के फंक्शंस बिगड़ते हैं। हवा का संतुलन बॉडी में सही से नहीं रहा, प्राणिक ऊर्जा का और शरीर में जल का संतुलन सही से नहीं होना आपकी सारे सिस्टम को प्रभावित करता है। योग हमें इसमें काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर हम योग के साथ क्रियाओं को करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्रियाएं से लेकर काफी क्रियाएं ऐसी, कुछ क्रियाएं ऐसी हल्की हैं और कुछ क्रियाएं जो हम आसन और प्राणायाम दोनों के साथ में करते हैं, जिसमें कि हार्ट पे प्रॉपर फोकस किया जा सकता है। इवन योगा में कुछ हस्त मुद्राएं भी हैं, जैसे हृदय मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, वायु मुद्रा, ऐसी कुछ और मुद्राएं हैं जिसके थ्रू भी आप अपनी बॉडी की ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं और जिसको स्टेबल रख सकते हैं। साथ ही योग प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो टीचर होता है, जैसे हम सेंटर क्लास में जाते हैं, स्टूडियोज में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो एक टीचर है वो सब पे फोकस करता है और हम क्रियाओं को एक साथ करते हैं। तो बाकी क्रियाओं से लेकर के ये काफी हेल्पफुल होती है। मैं किसी और क्रिया की कोई निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कुछ और एक्सरसाइजेस में जाते हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ में एक हमारा जो मेंटल फोकस होता है वो उसी पे चला जाता है। और क्या होता है कि हम सिर्फ दौड़ रहे हैं तो अपने पैरों पे फोकस ज्यादा होता है या फटीग पे ज्यादा होता है। लेकिन जब हम योग की क्रियाओं में करते हैं तो हम अपनी श्वासों के साथ अपनी क्रियाएं अपनी पूरी बॉडी पे फंक्शन करते हैं। और बिल्कुल देखिए, योग भी एक फायदेमंद है। अगर आप हार्ट का ख्याल रखना चाहते हैं तो एक बड़े फायदेमंद है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश यादव भी जुड़ गए, प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी, आपको बता दें एम्स से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर राकेश जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं, आजकल इस तरह के हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 3 खास मेहमान आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राकेश, आपका अनुभव क्या कहता है, ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं बार बार एक चीज पे चर्चा करता हूं कि ये मामले बढ़ रहे हैं कि उतने ही हैं, क्योंकि अभी क्या व्हाट्सएप मीडिया और सोशल मीडिया से ये ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। पहले भी कार्डियक डेथ होती थी, पहले भी लोग बैडमिंटन खेलते मरते थे, डांस करते मरते थे। अब चूंकि ये व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया से फैल रहा है, हमेशा देखिए, हाँ, थोड़ा ये माना जाता है कि कोविड के बाद सडन कार्डियक डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। ये बिल्कुल हर डॉक्टर ये मानता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा हम हमेशा डराते रहते हैं पब्लिक को कि साहब ये कर लो तो रुक जाएगी, मैं नहीं मानता दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो सडन कार्डियक डेथ को रोक पाएगी। हाँ, उसको डिले कर सकती है। 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है सडन कार्डियक डेथ में। एक होती है हार्ट अटैक के कारण मरना, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्यूट हार्ट अटैक, एक्यूट एमआई हो गया, जिसमें धमनियों में ब्लड क्लॉट हो जाता है। दूसरे सडन कार्डियक डेथ के और भी बहुत कारण है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती है, हार्ट के वॉल सिकुड़े हुए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, हार्ट की मसल खराब है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपके हार्ट में इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें खराबी है। बहुत से ऐसे सिंड्रोम होते हैं जो यंग एज में होते हैं, जिसे हम एक 2-4 नाम ले लेते हैं कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, जो पब्लिक के जानने के लिए, ये आपकी हार्ट में बचपन से प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपकी ईसीजी में खराबी होती है और ऐसे मरीज सडन कार्डियक डेथ के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, खासकर बच्चे, यंग, जो भी यंग एज हो रही है, यंग एज में सडन कार्डियक डेथ हो रही है, वो आप मानिए मेजॉरिटी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज और चैनलोपैथी और हार्ट के और कारणों से, ये हार्ट की आर्टरी में नैरोइंग से नहीं है, ओल्ड एज में होती है। वो बिल्कुल सही है, आपको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, आपने इग्नोर किया, आपके सीने में दर्द हो रहा था, आप बैडमिंटन खेलते रहे, आपके सीने में
दर्द हो रहा था, जैसे के जो बहुत बड़े सिंगर थे उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उनको सीने में भारीपन आ रहा था, बट उनको चूंकि लाइव परफॉर्म करनी थी इसलिए वो कंटिन्यू करते गए। तो जैसे बार बार हर डॉक्टर एक चीज बोलता है कि कोई भी सिम्टम जो हार्ट अटैक को इंगित करते हैं वो हो रहे हैं तो इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाइए, क्योंकि अगर हार्ट अटैक में इनिशियल ट्रीटमेंट आपको मिल गया तो पॉसिबिलिटी और सडन कार्डियक डेथ कम हो जाती है। तीसरा तो सबसे अहम मुद्दा है, डराइए मत पब्लिक को कि आप दौड़ने लगिए तो हार्ट अटैक कम हो जाएगा, आप योग करिए तो बहुत बिल्कुल आपको कभी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में कोई थेरेपी ऐसी नहीं है जो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को जीरो कर दे, कम कर सकती है। आप मोटे हैं, आप दौड़ेंगे, आप योग करेंगे तो आप पतले होंगे, आप पतले होंगे आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। आप व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मानसिक रूप से आप चिंतित नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन हार्ट अटैक से अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है, इनडायरेक्ट बहुत है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्मोकिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो ये सारी चीजें एक साथ मिली हुई हैं। बट हाँ, आम जनता को एक सिंपल चीजें बताइए, मॉडरेशन बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, क्योंकि जब आप मॉडरेशन से जिंदगी जिएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा योग किया, खाना ठीक से खाएंगे। अब एक कंसेप्ट हो गया कि वो खान पान में फैट बंद कर दो खाना, बड़ा कंसेप्ट आ गया। अरे बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, आपका फैट शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आपको स्पेशली फैटी एसिड है तो बाहर के फैट से मिलते हैं। तो हमेशा याद रखिए, ये कहना कि हम ये करेंगे तो सडन कार्डियक डेथ बच जाएगी, ये करेंगे तो बच जाएगी, ये मूर्खतापूर्ण डिस्कशन है। ये कहिए कि आप स्वस्थ रहेंगे तो चांसेस कम हो जाएगी। इसलिए अभी क्या होता है, पैनिक होता है। व्हाट्सएप में सीपीआर करते हुए बैडमिंटन प्लेयर की सर्कुलेट हो रही है, हमारे ख्याल से पूरे देश में देख रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर